प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फाइनेंशियल सेक्टर विषय पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने टैक्स और देश की अर्थव्यवस्था को लेकर कई बातें कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जीएसटी के चलते टैक्स प्रक्रिया में काफी सुधार हुआ है। जीएसटी की वजह से इनकम टैक्स कम होने की वजह से, कॉर्पोरेट टैक्स कम होने की वजह से भारत में टैक्स बहुत कम हुआ है। वो बोझ नागरिकों पर बहुत कम होता जा रहा है। साथ ही पीएम ने कहा कि 2013 से 14 के दौरान हमारा सकल कर राजस्व करीब 11 लाख करोड़ था। 2023 से 24 के अनुमानों के अनुसार सकल कर राजस्व अब 33 लाख करोड़ से ज्यादा हो सकता है। यानी भारत टैक्स रेट कम कर रहा है, बावजूद इसके कलेक्शन बढ़ रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी के लंदन दौरे को लेकर पूछा कि राहुल गांधी जी विदेश जाते ही आपको क्या हो जाता है? सारी मर्यादा, सारी शालीनता, लोकतांत्रिक शर्म सब भूल जाते हैं। अब जब देश की जनता ना तो आपको सुनती है और ना ही समझती है, तो विदेश में जाकर विलाप करते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। बता दें कि राहुल गांधी इन दिनों ब्रिटेन दौरे पर है और वहां से केंद्र सरकार पर हमला कर रहे हैं। जमीन के बदले नौकरी मामले में सीबीआई की एक टीम ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव से पूछताछ की। लालू की बेटी मीसा भारती की दिल्ली स्थित आवास पर यह पूछताछ हुई है। केंद्रीय एजेंसी ने लालू से 2 घंटे से भी ज्यादा समय तक पूछताछ की। इससे पहले सीबीआई ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी सिंह के आवास पर सोमवार को पूछताछ की थी। बता दें कि यह मामला 14 वर्ष पुराना है, यानी 2004 से 2009 का है। ये घोटाला उस वक्त का है जब लालू यादव रेल मंत्री थे। दावा है कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में लोगों को नौकरी देने के बदले उनकी जमीन लिखवा ली थी। सीबीआई ने इस मामले में 18 मई 2021 को केस दर्ज किया था। सीबीआई के अनुसार लोगों को पहले रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया और जब उनके परिवार ने जमीन का सौदा किया तब उन्हें रेगुलर कर दिया गया। भारतीय नौसेना को एक और सफलता हाथ लगी है। नौसेना ने आईएनएस विशाखापट्टनम से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM का सफल परीक्षण किया। MRSAM पूरी तरह से भारत में निर्मित है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये बड़ा कदम है। ये मिसाइल 70 किलोमीटर के दायरे में आने वाली किसी भी मिसाइल, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, निगरानी विमानों और हवाई दुश्मनों को मार गिराने में भी सक्षम है। दुश्मन की सही जानकारी मिले, इसके लिए इसमें कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, रडार सिस्टम, मोबाइल लॉन्चर सिस्टम, एडवांस लॉन्ग रेंज रडार, रीलोडर व्हीकल और फील्ड सर्विस व्हीकल आदि शामिल किए गए हैं। दिल्ली सरकार के आबकारी घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई जारी है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अब ईडी ने हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई को गिरफ्तार किया है। आबकारी घोटाला मामले में 11वीं गिरफ्तारी की गई है। बताया जा रहा है कि अरुण पिल्लई दक्षिण भारत से रिश्वत देने वाले ग्रुप के प्रमुख सदस्य हैं। बता दें कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी दिल्ली सरकार के आबकारी घोटाला मामले में 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में दिल्ली की तिहाड़ जेल में भेजा गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी राजदूत रुचिरा कंबोज ने महिलाओं की स्थिति को लेकर संयुक्त राष्ट्र के आयोग में अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज नया भारत महिलाओं और लड़कियों के लाभ के लिए आधुनिक तकनीक की तैनाती से प्रेरित है। यह पीएम के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए है, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि महिलाओं को केवल गृहिणी के रूप में ही नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माता के रूप में भी देखना चाहिए। रुचिरा ने आगे कहा कि अगर हमें भविष्य के लिए तैयार रहना है तो महिलाओं को चर्चा और निर्णय लेने की प्रक्रिया के केंद्र में रखने पर ध्यान देना चाहिए। अरब सागर में देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं के साथ ही समुद्री सीमाओं की कड़ी निगरानी बनाए रखना आवश्यक है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच सिंह ने यह बात कही है। साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था को बदल देगा। उन्होंने कहा अगले 5 से 10 सालों में रक्षा क्षेत्र के माध्यम से 100 अरब डॉलर से अधिक के ऑर्डर मिलने की उम्मीद है और यह देश के आर्थिक विकास में एक प्रमुख भागीदार बनेगा। कोनराड संगमा दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री बन गए हैं। संगमा ने आज राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। बता दें कि कोनराड संगमा 2018 में पहली बार सीएम बने थे। वहीं इस बार मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के साथ 2 डिप्टी सीएम ने भी पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल ने पाइनरसला के वरिष्ठ विधायक प्रेस्टोन त्यानसोंग और निर्तियांग के विधायक संगियाव भलांगधर को डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई। नागालैंड में भी एनडीपीपी और बीजेपी के गठबंधन से नेफ्यू रियो की अगुवाई में एक बार फिर सरकार बनी है। नेफ्यू रियो शपथ ग्रहण के बाद 5वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। साथ ही तदितुई रंको जेलियांग और यानथुंगो पैटन ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा भी शामिल हुए। एनडीपीपी भाजपा गठबंधन ने हाल ही में संपन्न नागालैंड चुनाव में राज्य विधानसभा की 60 सीटों में से 37 सीटें जीती हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा की बीजू जनता दल सरकार पर निशाना साधते हुए उस पर कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस नाकामी के कारण राज्य अराजकता की ओर बढ़ रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान ने आरोप लगाया कि उड़ीसा में पुलिस महानिदेशक सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आपका मुख्यमंत्री का रावण जैसा अहंकार लोकतंत्र में टिकेगा नहीं। बता दें कि विपक्ष के नेता जय नारायण मिश्रा की अगुवाई में भाजपा विधायकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल से मुलाकात की थी और 28 फरवरी को भाजपा की युवा इकाई की एक रैली पर पुलिस की कथित ज्यादती के मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की थी। सुरक्षा बलों ने उत्तरी कश्मीर के कुंजर बारामूला में आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ के 2 ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से असॉल्ट राइफल के 2 मैगजीन, 15 कारतूस और टीआरएफ के पोस्टर भी बरामद किए गए हैं। ये दोनों निकटवर्ती जंगल से गांव की तरफ आ रहे थे। जवानों को देख दोनों युवकों ने वापस जंगल की तरफ भागना शुरू कर दिया। जवानों ने उनका पीछा किया और उन्हें धर दबोच लिया। दोनों आतंकियों की पहचान खुर्शीद अहमद खान और रियाज अहमद खान के रूप में हुई है। पूछताछ में दोनों आतंकियों ने बताया कि वे लश्कर-ए-तैयबा का हिट स्क्वाड कहे जाने वाले आतंकी संगठन टीआरएफ का एक ओवरग्राउंड वर्कर है। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर डटी रहने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस का बदमाशों से आमना सामना जारी है। बीते 6 वर्षों में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए बदमाशों की संख्या 178 पहुंच गई है। इलाहाबाद पश्चिमी विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि मार्च 2017 से अब तक पुलिस और बदमाशों के बीच 10,500 से अधिक मुठभेड़ हुई है। इनमें बदमाशों का मुकाबला करते हुए 12 पुलिस कर्मियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। इसके साथ बीते 6 वर्ष में पुलिस मुठभेड़ में 23,000 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। डिजिटल विज्ञापनों से जनता को गुमराह होने से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार इंटरनेट मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स रखने वाले इन्फ्लुएंसर्स को अब किसी भी प्रचार सामग्री में अस्वीकरण यानी डिस्क्लेमर देना अनिवार्य बन गया है। बता दें कि सरकार ने कुछ समय पहले भी गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें उल्लंघन करने वालों पर लाखों के जुर्माने का प्रावधान किया गया। इसके अलावा अगर इन्फ्लुएंसर्स गाइडलाइन का उल्लंघन करते हैं तो उत्पाद के उनके समर्थन पर प्रतिबंध लगाने का भी उल्लेख है। 8 मार्च 2023 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन को और भी खास बनाने के लिए बीसीसीआई ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। दरअसल वुमेन्स प्रीमियर लीग में 8 मार्च को खेले जाने वाले मैच में बीसीसीआई ने सभी दर्शकों के लिए एंट्री फ्री कर दी है। बता दें कि बीसीसीआई द्वारा लगातार महिला क्रिकेट के सुधार के लिए कई बेहतरीन काम किए जा रहे हैं, जिसकी दुनिया भर में सराहना हो रही है। बोर्ड द्वारा हाल ही में वुमेन्स प्रीमियर लीग के पहले सीजन की शुरुआत की गई है, तो वहीं 8 मार्च को दर्शकों के लिए एंट्री फ्री कर दी गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने गगनयान की सुरक्षा के लिए रेलवे ट्रैक पर पैराशूट का परीक्षण किया। ये परीक्षण 1 और 3 मार्च को चंडीगढ़ में टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी में किया गया। इसरो ने बताया कि इन पायलट पैराशूटों का इस्तेमाल गगनयान मिशन के लिए किया जाता है। दरअसल गगनयान कार्यक्रम का उद्देश्य पृथ्वी की निचली कक्षा में मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने की कोशिश है। इसके लिए पैराशूट सिस्टम का फुल प्रूफ होना बेहद जरूरी है। इस परीक्षण का उद्देश्य पैराशूट की ताकत और उसकी क्षमता को आंकना था,
ताकि भविष्य में गगनयान के क्रू मॉड्यूल की लैंडिंग कराते वक्त किसी तरह की परेशानी न हो।